म्यूजिक अपने आप में एक अनुभव है जिसको सुनते बेशक हम अपने कानों से हैं, लेकिन इसका असर हमारे मन, चित्त, सोच और दिल पर होता है। और अब ये असर, ये अनुभव और भी ज्यादा हमारे लिए रियल लाइफ बनने वाला है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के जरिए जो हमने अभी तक फिल्मों में जरूर महसूस की है, लेकिन गानों में पहली बार करने वाले हैं, डॉल्बी एटमॉस। और किस तरह की टेक्नोलॉजी है, कैसे हमारा एक्सपीरियंस इससे एनहांस होने वाला है, इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आशिम माथुर, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं इमर्जिंग मार्केट्स डॉल्बी लेबोरेटरीज, और एक ऐसी संगीतकार जोड़ी 90 के दशक में शायद ही ऐसी कोई फिल्म हो जिन्होंने सुपर हिट म्यूजिक उसमें ना दिया हो, और जिसके गाने आज भी आप और मैं गुनगुनाते रहते हैं। मैं बात कर रही हूँ आनंद मिलिंद जी की। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू फॉर हैविंग अस। सो आशिम, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि जैसे आपने मुझे एक्सप्लेन भी किया था कि फिल्मों में हमने ये साउंड जो है, ये एक्सपीरियंस जो है, ये महसूस किया है, लेकिन म्यूजिक की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे प्लीज समझाइए हमारे दर्शकों को कि डॉल्बी एटमॉस क्या है और किस तरह से एक एक्सपीरियंस एनहांस करेगा। जरूर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू निधि, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। सो जैसे आपने कहा कि आपके व्यूअर्स भी सब जानते होंगे, जो मूवीज अगर आज के दिन में देखते हैं सिनेमा हॉल में जाके, आई थिंक इनवेरेबली ऑल बिग टाइटल, सारे बड़े मूवीज, चाहे वो हिंदी में हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, किसी भी भाषा में हो इंडिया में आज के दिन में, और ऑफ कोर्स हॉलीवुड में इंग्लिश मूवीज, ज्यादातर फिल्में आज के दिन में एटमॉस में आ रही हैं, और ये काफी सालों से चल रहा है। और चाहे वो थिएटर्स हो, चाहे वो सिनेमा हो, और लिविंग रूम में भी आज के दिन में ग्लोबल ओटीटी सर्विसेज हैं, तो बहुत कंटेंट आ रहा है। आई थिंक म्यूजिक, जैसे आपने कहा, इट्स अ रीसेंट फिनोमेना जहाँ पे डॉल्बी एटमॉस हम म्यूजिक में आए पिछले कुछ कुछ दिनों में। और उसका रीजन यही था कि हाउ हमारा हमारा मोटिव ये था कि हम आर्टिस्ट को कैसे उसके फैन के पास और ज्यादा नजदीक लेके जा सकते हैं। आई मीन, हाउ कैन वी ब्रिंग द artist and the fan more closer. I mean, that was the whole premise and the background. Because Dolby Atmos एक ऐसा नया तरीका है, not only to create the music but also to experience it, जिसमें आर्टिस्ट का जो एक्सप्रेशन है, और आर्टिस्ट जिस तरीके से बात करना चाह रहा है अपने फैन से, that really comes around in the best way possible. You can actually feel and see कि चाहे वो गाना था, चाहे वो एक एक इंस्ट्रूमेंट थे, और आई एम श्योर आनंद मिलिंद सर विल टॉक मोर अबाउट दिस, बट कि वो किस तरीके से आप उसको इंडिविजुअली प्लेस कर सकते हैं, और उसका एक्सपीरियंस और जो कंज्यूमर एंड पे जो उसका प्लेबैक होता है, दैट इज एब्सोल्युटली इन अ डिफरेंट वे। सो इनफैक्ट हम बोलते हैं कि म्यूजिक इज रीबॉर्न, एंड योर लिसनिंग एक्सपीरियंस फॉर डॉल्बी, व्हेन यू लिसन इन डॉल्बी एटमॉस, इट्स गोइंग टू बी अनपैरेलल्ड, जो आपने आज तक नहीं सुना होगा, बिकॉज देयर इज सो मच मोर टू द सेम सॉन्ग which we probably experienced earlier, and now we can experience it in a completely different way. तो वो एक enhancement जो experience का हुआ है। और आज के दिन में अच्छी चीज ये है कि अगर आप डिवाइसेस देखें, चाहे वो स्मार्टफोन्स हैं, चाहे वो आपका लिविंग रूम का टेलीविजन है या साउंड बार है, there is huge amount of devices which are available to play back this technology. So content बन रहा है, and then it can easily play back, and then that is when the consumer can get the best listening or viewing experience. So वही हम कोशिश कर रहे हैं इसके जरिए। ओके, बट आनंद जी, मिलन जी, आपके ऑलरेडी जो गाने हैं वो सुपर हिट हैं, एवरग्रीन हैं, जिनको आज भी हम सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, लिरिक्स आज तक हमको याद हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए आपके 3 गाने हैं जो कि रिहैश और रिलीज होंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऑलरेडी एवरग्रीन गाने हैं, तो क्या इंटेंट रहा कि इनको इस टेक्नोलॉजी के जरिए फिर से रिहैश करके रिलीज करें? एक्चुअली एज अ लेमैन अगर आप सोचे, और मैं एज अ लेमैन बात करूं, तो जब ये गाने मैंने अभी सुने तो मुझे लगा कि मैं कोई नया गाना सुन रहा हूं। और उसके बहुत सारे कारण हैं। जब हम रिकॉर्डिंग करते थे, हम लोग ने जब शुरुआत की थी करियर की, तो इट यूज्ड टू बी मोनोफोनिक। आई मीन, यू ऑल विल लाफ एट इट, मगर मोनोफोनिक रिकॉर्डिंग होती थी, स्टीरियो भी नहीं था। उसके बाद हम आए स्टीरियो में, उसके बाद फिर आए मल्टी ट्रैक्स में, फिर धीरे धीरे डिजिटल वर्ल्ड टुक ओवर, सो वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग इन डिजिटल। अब क्या हुआ कि ये जो गाने हमने रिकॉर्ड किए थे, सो देयर यूज्ड टू बी लिमिटेशंस डेफिनेटली। एक माइक है, मान लीजिए उसमें 6-7 परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो हम लोग अपने कान के हिसाब से, और हमारे रिकॉर्डिस्ट भी जो जो खास करके कयामत से कयामत तक के जो गाने रिकॉर्ड किए थे, मिस्टर अशोक शुक्ला इज अनदर जीनियस, तो हम लोग अपने मेहनत कर करके वी टू ट्राई एंड गेट एवरीथिंग इनटू द ट्रैक। लेकिन वो जो सेपरेशन जो होना चाहिए, दैट वाज नॉट पॉसिबल। You know, we used to dump everything together, तो वो एक मोटा मोटी बहुत अच्छा सुनाई पड़ता था, and we really enjoyed the tracks. अभी जब हमने ये गाने सुने, तो you won't believe this, every small little percussion instrument जिसकी frequency बहुत high होती है, चाहे वो triangle हो, चाहे कबाच हो, चाहे रेसो रेसो हो, whatever, we could hear it again
and I felt that I'm sitting in the recording studio and recording the song all over again. मतलब इतनी क्लैरिटी, मल्टी डायमेंशनल, उसको आप कहिए, या यू फील दैट यू आर इनसाइड द सॉन्ग. तो ये इट्स समथिंग अमेजिंग, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट. और हर डायरेक्शन से यू कैन गेट सो मच ऑफ क्लैरिटी जो कभी हमने सोचा ही नहीं था. So according to me, it's like a new song, and all these songs, जैसे आपने कहा है, since they have been so popular, तो आज की जो जनरेशन है जिन्होंने शायद कम सुना होगा, और द जनरेशन who is so fond of sound, पहले लॉस बहुत हो जाता था ना हम लोग के, हाई फ्रीक्वेंसी वगैरह तो बहुत दब जाते थे when you should transfer from 35 to this thing, from one medium to another. This is absolutely crystal clear. जो सामने म्यूजिशियंस बैठ के बजा रहे हैं और जहां से बजा रहे हैं, विद ऑल दैट सेपरेशन यू गेट टू हियर दिस. सो आई फील इट इज अमेजिंग. ओके, पर मिलिंद जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो गाने वापस से रिहाश रिलीज हुए हैं, और जैसे आनंद जी ने कहा कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं एक लिसनर के तौर पे अगर आपसे पूछूं कि वो सुपरहिट एवरग्रीन गाने जो मैं बचपन से सुन रही हूँ, उनको अब जब मैं सुनूंगी तो एज अ लिसनर मेरे लिए ये किस तरह का एक इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा? There's a huge difference actually, because अगर देखा जाए तो हमने जब करियर शुरू किया तो मोनो से शुरू किया, फिर उसके बाद स्टीरियो और स्टीरियोफोनिक शुरू हुआ. पहले ट्रैक्स नहीं होते थे, एक आध ट्रैक में ही गाना रिकॉर्ड होता था. फिर उसके बाद मल्टी ट्रैक शुरू हुए, और आई रिमेम्बर इन 87-88 जब हम लोग कयामत से कयामत तक रिकॉर्ड किए थे, तब मल्टी ट्रैक शुरू हो गया था. और उसके बाद प्रोग्रामिंग भी शुरू हो गया कंप्यूटर्स वगैरह पे. लेकिन आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस, लिसनर्स एंड ऑल ऑफ यू कि QSQT में कयामत से कयामत तक में हमने प्रोग्राम नहीं किया कोई भी गाना. एवरीथिंग वाज प्लेड लाइव. मतलब देयर वाज अ लाइव ड्रमर, देयर वाज अ लाइव बेस गिटारिस्ट, देयर वाज अ लाइव इलेक्ट्रिक गिटार, स्पेनिश गिटार्स, कीबोर्ड. यहाँ तक कीबोर्ड, जैसे पापा कहते हैं कि इंट्रोडक्शन में आप पियानो सुनेंगे, तो दैट पियानो इज played on the keyboard. It's not programmed. And we had a lot of top musicians of those times, like Franco on the drums and Biju Shah, जो बाद में संगीतकार बन गए, कल्याण जी भाई के बेटे. He was on the keyboard and all the best musicians. और जिस स्टूडियो में भी हमने रिकॉर्ड किया, फिल्म सेंटर, जैसा आनंद ने कहा, और जो रिकॉर्डिस्ट था अशोक शुक्ला, he was also amazing. तो इन दोज टाइम्स 1987-88 में कयामत से कयामत तक यूज्ड टू बी अ ट्रैक इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. जो लोग बोलते थे कि अगर इंजीनियरिंग सुनना है और क्लैरिटी ऑफ साउंड सुनना है तो ये एल्बम सुनिए, क्योंकि उस वक्त शोर शराबा काफी होता था गानों में, और 120 पीस ऑर्केस्ट्रा होता था, लेयरिंग बहुत सारा होता था कि वायलिन्स बज रहे, उसके ऊपर कोरस आ रहे हो. दिस वाज लाइक क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्डिंग एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. तो जब असीम जी एंड डॉल्बी में हम लोग ने, डॉल्बी एटमॉस में जब ये बात चली कि ये गानों को फिर से दोबारा हम ये करेंगे, मिक्स करेंगे इन डॉल्बी एटमॉस, तो एक बार तो हमें लगा कि ये ऑलरेडी इतना क्लीन साउंड है, इससे और साफ क्या होगा. लेकिन जैसे आनंद ने कहा, जब हम मिक्स किए बैठ के डॉल्बी एटमॉस स्टूडियो में, तो हमको 2-3 चीज महसूस हुआ. एक तो ये लगा कि जो था, जो क्लैरिटी ऑफ ट्रैक उस वक्त के थे, उससे भी क्लियर हो गए, उससे भी क्लीन हो गए, और उससे भी ज्यादा, एज इट्स ऑलवेज सेड, द इमर्सिव साउंड ऑफ डॉल्बी. जी जी जी. और जो एक टर्म लोग यूज करते हैं, दैट इज 100% ट्रू, कि दिस इज लॉसलेस साउंड. मतलब जो ओरिजिनल ट्रैक है उससे हमने कुछ लूज नहीं किया, लॉसलेस से ज्यादा कहना चाहिए, हमने ज्यादा गेन किया, उस साउंड को हमने एनहांस किया, मच बेटर किया. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ डॉल्बी एटमॉस एंड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. क्योंकि उस वक्त, जैसे आनंद जी ने कहा, कि टेक्नोलॉजी वाज नॉट सो एडवांस्ड. करेक्ट. उस वक्त जैसे हम लोग कैसेट्स पे सुनते थे पहले गाना, रिकॉर्ड पे सुनते थे, रिकॉर्ड से कैसेट्स पे आए, कैसेट से सीडी पे आए, सीडी से डिजिटल मीडिया में आए. आज अगर एप्पल पे ये 3 गाने आप डॉल्बी एटमॉस में सुनेंगे तो आपको फील होगा कि द साउंड इज अमेजिंग, इट इज लॉसलेस, एंड यू कैन कॉल इट द इमर्सिव साउंड ऑफ डॉल्बी एटमॉस. और मुझे वो एक फर्स्ट हियरिंग में ही लगा, आनंद और हम एक दूसरे से बात भी की स्टूडियो में, कि
we became very nostalgic, you know, because हमको ऐसा लगा कि 30+ years हम पीछे जाके फिल्म सेंटर तादेव स्टूडियो में बैठे हैं और पापा कहते हैं और ए मेरे हम सफर हम लोग के सामने रिकॉर्ड हो रहा है। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि सामने रिकॉर्ड हो रहा है। आई कुड सी द म्यूजिशियंस, आई कुड सी इट हैपनिंग, यू नो, सो द एक्सपीरियंस हैज बीन अमेजिंग। ओके अच्छा आशिम, ये अभी तक तो हमने जैसे आनंद जी मिलिंद जी के गानों की बात की जो कि ऑलरेडी एवरग्रीन गाने हैं, इनको अब रीहैश री रिलीज कर रहे हैं, बट न्यू सॉन्ग्स अगर बनेंगे इस टेक्नोलॉजी में तो टेक्नीशियंस या म्यूजिशियंस जो हैं वो किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट एज ऑडियंस एज लिसनर्स हमको वो इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस मिले? So उससे पहले मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा निधि, these were not rehashed, I think these were reimagined, so these were like recreated. So I mean these are reimagined because, sorry Milan sir, आप कुछ कह रहे हैं? Ashim ji, I wanted to say before you, but good you said it, because I wouldn't call these songs rehashed or recreated or एक और कौन सा री होता है आनंद? Remix. Re-release. Remix एक होता है। तो this is not remix, this is not recreated, this is not rehashed. Ashim ji, go ahead. This is original. Yeah, so for us this is like a new song, it's a original song or at best reimagined, because हम लोग imagine नहीं कर सकते थे कि जो गाने जैसे आप बोल रहे थे निधि, हम लोग we have listened to जैसे with growing up कि this could have sounded or it could have appeared like this. So this is completely a reimagination, a reincarnation of those amazing gems. Obviously जितने पुराने old gems हैं, this was a project which we started, we worked with Anand Milind sir and we did this. बट जहां तक आने वाला समय है, आई थिंक जितने भी मैक्सिमम गाने आ रहे हैं इवन टुडे और जो भी आज के दिन में बन रहे हैं इंडिया में, वो सारे नए गाने ही। आई मीन जितने भी आज के दिन में अगर आप सुनेंगे एटमॉस के सॉन्ग्स तो वो सारे नए गाने। अभी फिल्में ज्यादा नहीं बन रही है तो इस चक्कर में फिल्म्स के सॉन्ग्स कम है, बट जो अपने एल्बम्स हैं, जो आर्टिस्ट अपने एल्बम्स रिलीज करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ एल्बम्स व्हिच हैव रिलीज्ड ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स इंडिया में, और बड़े बड़े आर्टिस्ट के काफी सारे नए एल्बम्स रिलीज हुए हैं, तो मेजोरिटी तो नए गाने ही होंगे। आई मीन बट एट द सेम टाइम विल सी कि कितने जो ओल्ड जेम्स हैं उनको कैसे रिक्रिएट भी कर सकते हैं और फॉर द यंगर जनरेशन सो दैट दे कैन आल्सो लिसन टू दोस सॉन्ग्स। जो डॉल्बी के जरिए से हम कोशिश करते हैं, हमारी जो टेक्निकल टीम्स है, वी मेक श्योर कि हम इस कम्युनिटी में जाएं, चाहे वो टेक्निकल कम्युनिटी हो, आर्टिस्ट कम्युनिटी हो, वी मेक श्योर कि हम we pass this expertise and we pass this through our trainings, through our ways of reaching out to the community, और वो expertise और experience we pass on to the community, and then they can easily do this on their own. I mean, of course हमारा support उनके सबके साथ रहता है। हम बहुत सारे studios हैं आज के दिन में, जो infrastructure जो create हुआ है, चाहे बड़े शहरों में, बॉम्बे, चेन्नई, आप कहीं पे भी जाएं, there are studios which are available to mix these songs. So वो हमारा कोशिश रहता है कि so that we make sure कि the community is ready to really get the best expertise and education and experience to recreate and create more and more songs. You know, you've been in इस इंडस्ट्री में इतने समय से आप लोग हैं, इतने सारे चेंजेस आई एम श्योर आपने देखे होंगे, बिकॉज जैसे अगर मैं अपनी मम्मी या नानी से कभी बात करूं तो बोलते हैं अरे हमारे जमाने में ऐसे गाने बनते थे, अरे उसके लिरिक्स ऐसे। वो सिर्फ लिसनर्स हैं, वो इतना एक्सपीरियंस करते हैं, इतना चेंज महसूस करते हैं। आप लोग क्रिएटर्स हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में कैसा चेंज दिखता है? You know, I was discussing with someone the other day कि आप 1940s से देखिए, कि 1940s का जो म्यूजिक था, उसके बाद धीरे धीरे जब 1950s में हम आए तो थोड़ा सा स्टाइल चेंज हुआ। उसके बाद फिर 1960s में जब हम लोग आए, जब शंकर जयकिशन वगैरह दे रीच्ड पॉपुलैरिटी, तब ऑर्केस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा आने लगा, एंड पीपल न्यू हाउ टू अरेंज अ सॉन्ग एंड हाउ टू, एंड इट वेंट ऑन एंड ऑन। It's every 5-10 years you will find a difference. So आज भी it's nothing surprising. The only thing which has remained constant is the melody and the poetry. इसमें आपको कभी भी जब अच्छी मेलोडी आएगी या अच्छा लिखा हुआ कोई गाना होगा, people are going to lap it up, people are going to love it. तो आप ट्रीटमेंट कुछ भी कीजिए। तो ये भी जो आज हम सुन रहे हैं, it is basically sound designing and use of synthesizers and everything. And there are many talented composers today जिनके मुझे भी बहुत से गाने बहुत पसंद हैं. So they are doing a wonderful job. और वही है कि हर 5-10 साल में चेंज आएगा और आना भी चाहिए, because the younger generation, I mean there shouldn't be a generation gap कि मैं बोलूँगी 1970 में बहुत अच्छा था, 80 था, ऐसा कुछ नहीं है. Every 10 years you find
गुड सॉन्ग्स, गुड कंपोजर्स, गुड राइटर्स। अब यही है सिर्फ कि जिनको जो बहुत सीजन्ड कंपोजर्स हैं, आपने मार्क किया कि वही लोग टिक पा रहे हैं। देयर आर टू मेनी हु कम इनटू द मार्केट, और बहुत से गाने जिनका शेल्फ लाइफ नहीं है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड टेक्नोलॉजी एंड रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स एंड ऑल दैट। वही है बेसिकली दीज 2 points which I always tell, कि somewhere they lack in melody or in good writing. That can be the only reason, but otherwise the songs are good, no problem. मिलन जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Yeah, so there is a change every decade. You'll find at least 40s, 50s, 60s, 70s, जैसे आनंद जी ने अभी बोला, and change is inevitable. That change you'll also find in the kind of films that are being made. You know, आजकल जो फिल्में बन रही हैं या जो कंटेंट फिल्मों में होता है, वो पहले इतना नहीं होती थी. Now films are more content driven and people go in for content, you know. And there has been a time, especially during the pandemic, where I've seen that people are not after the big heroes and the big heroines and all. They are more after the content part of it. If they like the content, if they like the subject में कुछ अलग लगा, कुछ दम है, they enjoy seeing it, even on the OTT platform for that matter, you know. So ये जो change है ये तो inevitable है, और मुझे ऐसा feel होता है कि 3 things always work in films together. One is the storyline, जिसमें मेहनत करनी चाहिए लोगों को. स्टोरी, कई बार स्टोरी पे मेहनत नहीं होती उतनी, और घिसी पिटी स्टोरी लोग लेके ऐसे ही बना देते हैं. एंड सेकंड एंड थर्ड पॉइंट इज टू डू विद म्यूजिक एंड लिरिक्स. तो लिरिक्स में आई थिंक पोइट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. पोइट्री डजंट मीन कि इट शुड बी कठिन होना चाहिए. इट शुड बी समथिंग व्हिच कैन हम कैन अंडरस्टैंड द वर्ड्स, एंड मेलोडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जो भी बनाते हैं वो लोग गुनगुना सके, गा सके. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम ही कुछ क्लासिकल बेस बना दिए कि पंडित भीमसेन जोशी जैसे क्लासिकल गा रहे हैं, तो वो थोड़ी आम आदमी गा पाएगा. कमर्शियल भी होना चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स काउंट अ लॉट, आई फील. And one small point I want to make is that you should know how to use the computer. The computer shouldn't start using you. ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए. Correct. With so much of technology, you are, वो एक होता है लालच कि ये करो वो एक्सपेरिमेंट करो. तो you should have everything in your mind crystal clear and then proceed with the song. You'll never fail. एंड आई थिंक इतनी अच्छी बात है जो हमने म्यूजिक से रिलेटेड सुनी है, कमिंग फ्रॉम 2 स्टॉलवर्ट्स ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री. एंड ऑफ कोर्स उनको जब आप मिक्स कर देते हैं एक ऐसी लेबोरेटरी से जो कि जानी ही जाती है म्यूजिक के एक्सपीरियंस को हम लिसनर्स के लिए एनहांस करने के लिए, डेफिनेटली कमाल होने वाला है. तो हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इन तीनों सॉन्ग्स का. और जैसे आनंद जी ने कहा कि वी वुड लव टू कम अप विद मोर सॉन्ग्स. सो आशम इंतजार कर रहे हैं कि ये डॉल्बी एटमॉस के जरिए हम सुने इन गानों को फिर से रीलिव करें. सो थैंक यू सो मच आप तीनों का इस इंटरव्यू के लिए एंड गिविंग टाइम टू अस. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you. Pleasure.